तक आज की सबसे बड़ी खबर है, बीएसपी ने 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड की बात हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एक ट्वीट आया है। उन्होंने हरियाणा में गठबंधन का ऐलान किया है इनलोद के साथ। तो जो लोग कह रहे थे कि गठबंधन में बीएसपी को चुनाव लड़ना चाहिए, तो बीएसपी ने अब वो शुरू कर दिया है और गठबंधन में चुनाव बीएसपी लड़ेगी। हरियाणा में बता दें कि आपको लगभग 20 से 30% के करीब दलित समाज के वोट है, खासकर शेड्यूल कास्ट वोट है। उसके बाद ओबीसी वोट है और लगातार जिस तरह से वहाँ दलित, पिछड़े, आदि अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हुए हैं। तो ये तस्वीरें हैं। मैं मीडिया को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, इस बड़े गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बड़ा गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां अभय चौटाला मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे गठबंधन के। मैं फिर कह रहा हूं, लंबे समय तक जहां जहां कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस सत्ता में रही है, वहां ये सब चलता रहा है। तो बीएसपी ने हरियाणा में, बीएसपी लगातार, मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में सब जगह बीएसपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। यूपी के अलावा देखेंगे तो बिहार में वोट परसेंटेज इस बार बढ़ा है, हरियाणा में बढ़ने की उम्मीद है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो बयान आया है, मैं फिर कह रहा हूं, ये तमाम सवर्ण पत्रकार जिनको आप देखते हैं, चाहे वो अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, अभिषार शर्मा हो, पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो या संजय शर्मा हो, ये लोग आपको खबर नहीं दिखाएंगे। यार तो ये लोग बीएसपी को कांग्रेस दिखाते हैं या बीजेपी दिखाते हैं। तो टीवी अखबार वाले सवर्ण पत्रकार बीजेपी के साथ हैं और सोशल मीडिया वाले सवर्ण पत्रकार कांग्रेस के साथ हैं। दलित, पिछड़े, आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा के पक्ष में कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए नेशनल दस्तक ने आपको लगातार 10 साल आगाह किया, आपने टीवी छोड़ दिया। अब आपसे आगाह कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर सवर्ण पत्रकारों से दूर रहिए। उनके लिए कोई के लिए कांग्रेस है, कोई के लिए बीजेपी है। बहुजन समाज पार्टी एवं इंडियन नेशनल लोक दल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां के जन विरोधी पार्टी को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने का संकल्प से साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूर्व आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई है। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। बीएसपी ने हरियाणा में गठबंधन किया है और ये बड़ी खबर है और कांग्रेस बीजेपी के लिए तो मुश्किल है, मिलीजुली सरकार बन सकती है। इनोलो के प्रधान महासचिव श्री अभय सिंह चौटाला आदि तथा बीएसपी के श्री आनंद कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद एवं पार्टी के राज्य प्रभारी श्री रणधीर बेनीवाल की आज हुई प्रेस वार्ता से पहले दोनों पार्टियों के बीच नई दिल्ली में मेरे निवास पर गठबंधन को लेकर सफल वार्ता हुई थी। तो ये बड़ी खबर है हरियाणा से, जहां बीएसपी का गठबंधन हुआ है। तो बीएसपी अब गठबंधन में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा वो किसी भी दल से गठबंधन करने के लिए तैयार रहती है। फिलहाल बीएसपी का मानना है कि वो कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं चाहती है, क्योंकि दोनों का एजेंडा एक ही रहता है। सोचिए, जिस राहुल गांधी ने संविधान लेकर जाति जनगणना आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, संसद में पहला भाषण उनका हिंदू मुस्लिम हो गया। और इतना ही नहीं, 8 बार के दलित सांसद जो उनकी पार्टी में है, स्पीकर का चुनाव लड़ाया। लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन की बात थी, तब इन लोगों ने राहुल गांधी को बना दिया। तो नागनाथ और सांपनाथ को धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। आरजेडी हो, सपा हो, देर सवेर इनको भी समझ में आएगा कि इनके कंधे पर चढ़ के, सोचिए, राहुल गांधी का जो मुस्लिम वाला बयान है, उससे किसको फायदा होगा? सबसे ज्यादा नुकसान सपा का मुस्लिम वोट दरकेगा, आरजेडी का मुस्लिम वोट दरकेगा, जेएमएम का मुस्लिम वोट दरकेगा। तो दिलीप मंडल लिखते जरूर है, कड़वा लिखते हैं, लेकिन लिखते बहुत सही हैं। खैर, तो ये बड़ी खबर थी और हरियाणा में जो गठबंधन बनी है, बीएसपी का कई बार मैंने जो प्रेस रिलीज देखा उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा किसी और से भी गठबंधन संभव है। मतलब वो कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं चाहते हैं, लेकिन तमाम जो
दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक की पार्टी है या किसानों की पार्टी है, उससे वो गठबंधन के पक्ष में हो। तो देखिए, सवर्ण समाज के जो वोटर हैं उनको पहले बीजेपी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस चाहिए। उनको सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू नहीं चाहिए। ये है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज कुछ और खबरें हैं, ये देखिए। ये तस्वीरें हैं गुजरात से, बेरोजगारी का आलम देखिए। ये गुजरात में बेरोजगारी का आलम देखिए, जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आज वायरल है। ये देखिए, कहा जा रहा है कि होटल में प्राइवेट जॉब के लिए वैकेंसी थी। गुजरात के भरूच में होटल के लिए जॉब थी और बेरोजगारों की भारी भीड़ जुट गई। ये देखिए। तो 60 साल कांग्रेस और 10 साल के बीजेपी में क्या हाल है। और यूपी में भी बुलडोजर चल रहा है। सोचिए, विनोद सोनी लखनऊ के पंतनगर, तो वहां जब SC ST OBC वाले जो हिंदू हैं उनके घर पर ही बुलडोजर चल रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और चंद्रशेखर आजाद ने पेपर लीक को लेकर चिट्ठी लिखी है यूपी सरकार को और CM योगी आदित्यनाथ जी को कि आप इसको लीक को रोकिए और परीक्षा दोबारा करवाइए। और तमाम पंतनगर के जो हिंदू SC ST OBC हैं वो रो रही हैं, उनके घर ढह रहे हैं। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और खबर है ये, आपको बता दें कि MP से जहां एक OBC फैमिली पर मारपीट हुई है। कुशवाहा, सुधा कुशवाहा और प्रशांत कुशवाहा दंपति को, विक्रम कुशवाहा और सुधा कुशवाहा पर मारपीट हुई है। ये घटना रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना में 30 जून 2024 की है। 10 दिन हो गए लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी का नाम है दीपक पांडे, राजेंद्र पांडे। और ये तो सोचिए, इस तरह से बैकवर्ड फैमिली पर हमला हुआ है और सोशल मीडिया पर वायरल है। राजस्थान की राजधानी, सब तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं लेकिन चूंकि लोग मैसेज करते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे SC युवक नेमीचंद महावार की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। और एक सर्वे आया है, 1% मतलब 50% लोग सिर्फ 6,000 रुपये पर गुजारा करते हैं, 6,000 से भी कम पर। और 40% लोग जो हैं वो 1,65,000 पर एनम है, मतलब समझिए कि 12,000 रुपये पर। और 10% लोग जो हैं वो 13 लाख मतलब 1 लाख कमाते हैं। यही 10% लोग जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं। और इसको लेकर ये सारे आंकड़े तभी साफ हो पाएंगे जब जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे। और इसलिए राहुल गांधी ने जाति जनगणना को अब वो भूल गए हैं। और UPSC में ने निकाली 120 पद पर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन, आवेदन शुल्क 25 रुपये। तुमको शौचालय बांटकर वो अपने वाले को सचिवालय बांट रहे हैं। और यूपी में भी ये देखिए किस तरह से ये बेरोजगारों की प्रदर्शनी है, धरना प्रदर्शन है। तो ये खबर है। और देश के 90% लोग 13,700 रुपये प्रति माह से कमाते हैं। आधी आबादी 6,000 रुपये प्रति माह कमाती है। तो सोचिए, जो लोग 6,000 रुपये महीना कमाते हैं वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, क्या खिलाएंगे। और यही इस देश के SC ST OBC के लोग हैं, यही लोग हैं। और ये देखिए तेलंगाना, ये देखिए ये कांग्रेस का, देखिए ये कांग्रेस का हिंदुत्व है। DGP हैं, संवैधानिक पद पर हैं। तो कांग्रेस बीजेपी में बहुत अंतर नहीं है। अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। क्योंकि यहाँ नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। मेरे पत्रकार साथी जी न्यूज वाले, मैं कहता हूँ तुम बहादुर आदमी हो। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना और एक एक बच्चे से पूछना, राजस्थान के जो बच्चे वहाँ नौकरी पाए हैं उनसे। तो अपने होते हैं। कम से कम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ये रिजर्वेशन पर, नौकरियों पर बोलते तो हैं। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। और OBC आरक्षण देश भर में 27% नहीं लागू है। OBC के लोगों को लिखना पढ़ना चाहिए, चाहे आप किसी पार्टी में हो, लिखना पढ़ना चाहिए। और हाथरस में ये देखिए, हाथरस को लेकर लगातार BSP का प्रदर्शन जारी है। और मेरा एक OBC दोस्त राहुल यादव 160 नंबर पाने के बावजूद बिहार में दरोगा सेलेक्ट नहीं हुआ। वहीं ब्राह्मण दोस्त ब्रह्म द्विवेदी सिर्फ 158 नंबर पर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ है वो OBC से भी नीचे आता है। और राजस्थान का बजट देख लीजिए, 100 करोड़ की लागत से खाटू श्याम मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा। 20 प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण होगा।
त्योहार मनाने के लिए 13 करोड़, अयोध्या और काशी में कराए गए काम की तर्ज पर राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर, और जयपुर के परकोटे और हेरिटेज बिल्डिंगों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्लान है। तो सोच लीजिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई नहीं होंगे। और कथा सुनाने वाले ये दोनों बाबा अरबपति हो गए हैं। कथा सुनने वाले मुझे कमेंट करके बताएं कि उनका कितना भला हुआ है। और ये एम्बापे हैं, ये सोचिए एम्बापे हैं, और इन्होंने फ्रांस के चुनाव में कट्टरपंथियों के खिलाफ चुनाव लड़ा है, और चुनाव में कहा जनता को कि वोट मत दीजिए। लोग कह रहे हैं कि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, सिनेमा है, वो बोलते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर भी वायरल है, और ये तमाम तस्वीरें हैं, ये बुद्ध विहार की तस्वीरें हैं। तो ये वो खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और सिर्फ 4% प्रोफेसर है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में OBC, ये लालजी वर्मा कह रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर लालजी वर्मा जी, इसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है 10 साल से, और 60 साल वाला कांग्रेस भी जिम्मेदार है, जिसके साथ आप गठबंधन में हैं। तो नागनाथ और सापना से सोचिए। और तमिलनाडु की रोहिणी है, जो जेई परीक्षा में पहली वो ट्राइबल समाज से हैं, उस इलाके की, जो पहुंचे, जिन्होंने जेई मेंस क्लियर किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को सचेत होना चाहिए। आपके संवैधानिक अधिकार की जो बात कर रहा है, उसके साथ बने रहिए। और जो टीवी अखबार है वो बीजेपी के साथ है, और जो सोशल मीडिया के सवर्ण पत्रकार हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। सवाल है SC ST OBC के साथ कौन है, सपा बसपा RJD के साथ कौन है? वो तो तमाम दलित बैकवर्ड ही और नेशनल दस्तक ही दिखाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।